हजारों साल पहले हमारे यहाँ पर एक बात कही गई, वो थी सत्यम शिवम सुंदरम। अभी कुछ साल पहले, कुछ सैकड़ों साल पहले, कुछ 50 साल पहले आप देखते हो यूरोप के एक महाकवि, एक बहुत महान कवि जॉन कीट्स इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं, ट्रुथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ ट्रुथ। और इसी पृष्ठभूमि पे तैयार होती है हमारी आज की कविता, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नमस्कार, मैं हूं भावेश रोहिरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉलेज फॉर क्यूरियस प्रेजेंट्स। नॉलेज फॉर क्यूरियस प्रेजेंट्स चैप्टर्स बने आसान, एनसीईआरटी के चैप्टर्स जिसमें आपको मिलेंगे और मिलेगा नोट्स का भी एक तरीका। शुरुआत करते हैं। कवि जैसा कि मैंने आपको बताया यूरोप से हैं। 1795 में इनका जन्म हुआ था। 1821 में इस ब्रिटिश रोमांटिक पोएट की डेथ हुई थी। ब्रिटेन से आते हैं। रोमांटिक का मतलब वो नहीं है वो बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए। रोमांटिक का मतलब होता है जब आप बात करते हो छायावाद की। छायावाद का मतलब है प्रकृति की बात होती है, प्रेम की बात होती है, हमारे दिल के जज्बातों की बात होती है, रसों की बात होती है। रस पर भी एक वीडियो जल्दी ही आएगा। आप देखते हो वैसे तो ये डॉक्टर बनना चाहते थे, होता है ना, बनना कुछ और चाहते हो कुछ और चाहते हो, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, उस टाइप का कुछ। तो आप बनना चाहते थे भाई साहब हमारे सर्जन बने, ट्रेनिंग इनकी हुई, पर दिल जो है, दिल है कि मानता ही नहीं, दिल लगा रहा है इनका पोइट्री में। कीट्स का जो सीक्रेट है कि उनके रीडर्स मोहित हो जाते हैं, खो जाते हैं इस कविता में। इस पोएम को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को आप भी खो जाना, वो खो जाते हैं इनकी पोएम में। वो कहाँ से आता है? वो आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ध्यान से परसीव कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं अपने आसपास की दुनिया को और भाषा के तौर तरीक़ों को। माफ़ कीजिएगा, इनका जो मूड है, इनका जो बोलने का तरीका है, वो सब आपको इनकी कविता में झलकता हुआ मिलता है कि कवि बहुत ज़्यादा सोच रहा है या कवि रिलैक्स्ड मूड में है, अंदर से एक परेशानी है, अंदर से दुख है, लेकिन बाहर सौंदर्य देख रहा है। सब आपको इनकी कविता में समझ में आता है। बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हुई थी, सिर्फ 25 ईयर्स की एज में। अगर इनकी डेथ नहीं हुई होती, कुछ ऐसे कवि होते हैं जिनकी अगर डेथ जल्दी ना हुई होती तो आज वो विलियम शेक्सपियर जितने ही फेमस होते, लाइक जॉन कीट्स हैं, जॉन मिल्टन है, चार्ल्स लाम्ब है राइटर एक। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक एक्सट्रैक्ट है। कहाँ से लिया गया है? एंडेमियन से। एंडेमियन एक पोएटिक रोमांस यानी एक बहुत महाकाव्य है, बहुत शानदार एक बड़ी सी कहानी है पोएम के फॉर्म में जो आपको मिलती है। एक ग्रीक कहानी थी, जैसे भारत में होता है ना, आप देखते हो एक प्राचीन कहानियाँ हैं हमारी जिन्हें हम पुराण कहते हैं, जिन्हें हम शास्त्र कहते हैं, लेकिन उन शास्त्रों से इंस्पायर होके उसे नए तरीके से लिखने की परंपरा है। जैसे अमीश त्रिपाठी मेरे फेवरेट राइटर हैं, उन्होंने रामायण लिखी, महाभारत देवदत्त पटनायक ने लिखी, ऐसे ही अमीश ने शिव की कहानी लिखी। तो जो प्राचीन कहानी है उसमें तड़का लगा के आप दिखाते हो, जैसे कार्टून में आप देखते हो या टीवी पे आप रामायण देखते हो कि बहुत सारी अलग अलग रामायण के वर्जन को मिलाया। उसी प्रकार से यूरोप में क्या है, ग्रीस का बहुत कल्चर चलता है। जैसे हमारे यहाँ महाभारत होती है, उनके यहाँ पे होमर की लिखी हुई इलियाड होती है, होमर्स इलियाड जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही ग्रीक की एक कहानी है। इस कहानी में क्या होता है, एंडेमियन है, एक लड़का है, एक भेड़ चराने वाला जवान लड़का है, और जवानी में 16 बरस की उम्र को, क्या 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, तो इश्क मोहब्बत वाली चीज़ें हो ही जाती हैं। वो है ना, वो प्यार करता नहीं है, हो जाता है वैसा समथिंग। तो ये भाई साहब जो है ये एक पहाड़ पे रहते हैं, माउंट लेटमस के, और इनके दिमाग में, इनके ख्वाब में, इनके सपने में आती है सिंथिया। सिंथिया जो कि चांद की देवी है। हमारे यहाँ चंदा मामा होते हैं, इनके यहाँ चंदा लड़की है जिसका ख्वाब अपन को आ रहा है, और अपन उसको ढूंढते हैं। सपने में आती है सिंथिया। सिंथिया को देखते हुए अपन जा रहे हैं भाई जंगलों में, समंदर के नीचे। कुछ याद आ रहा होगा आपको, ऐसा बाहुबली में होता है ना, बाहुबली में आप देखते हो मास्क आता है और पूरा चेहरा बना लिया जाता है, भाई साहब पहाड़ चढ़ जाते हैं, है ना, गुलों से, रंग सितारों से रोशनी लेकर मैं यार का चेहरा बनाता हूँ, वैसा वाला सीन हो जाता है। बहरहाल, इससे पहले कि हम पोएम के शानदार एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शन है हमारे नोट्स को परचेज करने का। जी हाँ, मुफ्त का माल नहीं है, मुफ्त का चंदन गिस्मिर नंदन, सॉरी, नहीं है ऐसा कुछ। बहुत मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट है हमारे बेसिक नोट्स की, जिसमें आप एनसीईआरटी के आंसर्स हमसे परचेज कर सकते हो, जिसमें हिंदी का ट्रांसलेशन भी होगा, ओनली एंड ओनली एट 100 रुपीज़। यार 100 रुपये में तो रिचार्ज भी नहीं आता, ठीक है जी। और अगर आप चाहें अच्छे वाले नोट्स लेना, अच्छे वाले से मेरा मतलब है जिनमें आंसर भी होंगे, वोकैबुलरी भी होगी, पोएटिक डिवाइसेस भी होंगे, एक्सट्रैक्ट भी होंगे, एक्सट्रैक्ट के आंसर भी होंगे, कितना कुछ होगा।
एट ओनली जस्ट 250 रुपीज़। तो ये पिज़्ज़ा वाले ऐड जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे भी। परचेज करो तो अच्छी बात है, नहीं तो जरा हम आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा 1, कवि कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। जो चीज़ होती है ना, खूबसूरत चीज़, किसी भी प्रकार की खूबसूरती अगर जीवन में आप देखते हो, इस कायनात में आप देखते हो, इस पर्यावरण में आप देखते हो, तो वो हमेशा रहता है। उसकी खूबसूरती, उसका जो मज़ा है, उसका जो आनंद है, वो बढ़ता रहता है, वो कम नहीं होता अच्छी चीज़ों का। जैसे एक छाँव, जैसा आप ये देख रहे हो ना, ये बंजारे को घर टाइप, ठीक है, तो आप देख रहे हो ये एक छाँव है, छाँव में कितना आनंद है। क्या कभी ऐसा होगा कि आपका बचपन में जो मज़ा आता था छाँव में, वो अब नहीं आता? वो धूप में नीम के पेड़ के नीचे बैठना, वो पहली बारिश का आनंद लेना स्कूल से आते वक्त, जब आज भी अगर आप ट्राई करो तो क्या आनंद नहीं आएगा? हाँ, अब आप बड़े हो गए हो, आनंद लेते नहीं हो, लेकिन बचपन को जिंदा रखो तो मज़ा आएगा। तो खूबसूरत चीज़ें जो होती है उनका सौंदर्य कम नहीं होता, वो बढ़ता है। जैसे एक छाया, एक अच्छी नींद जहाँ अच्छे सपने होंगे, एक हेल्थ, क्वाइट ब्रीदिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हम घबराते हैं तो आपको पता होगा हम बहुत तेज़ धड़क रहे होते हैं, हमारा दिल बहुत तेज़ धड़कता है, हम सांस बहुत जल्दी लेते हैं। जबकि जब हम शांत होते हैं, शांत, सांस चेक करना, बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे होते हैं। हमारी सांसें डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे इमोशन से, हमारा दिल, सांसें, सब कुछ कनेक्टेड है। तो जब हम एक खूबसूरत चीज़ में, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इस चैप्टर को रिकॉर्ड करने से पहले मैं दिवाली पे एक जगह पे गया था जो इंडिया की सबसे पीसफुल जगहों में से एक है। बहुत एक शानदार आश्रम है। उस आश्रम में बैठ के वो वाइब्रेशन मिलते हैं, जब आप इस प्रकृति के करीब होते हो, वो शांत वाइब्रेशन होते हैं, सांस आपकी स्लो चल रही है, दिमाग में आप चाहो तो भी स्ट्रेस आ ही नहीं सकता, आप चाहो तो कोई परेशान आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक खूबसूरती है कायनात की। हर तरफ पेड़ पौधे, नेचर, वन्य जीव, वो जो सौंदर्य होता है वैसा ही है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी की जो भी चीज़ हो, चाहे वो जैसा मैंने आपको बताया आश्रम का एक वातावरण हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आपके अपने हो, कोई व्यक्ति जिससे आपको प्रेम है उसके साथ में आप हो, आपके दोस्त लोग हैं, तो वो जो सौंदर्य है, वो जो प्रेम है, वो आपको शांति, आनंद, सुकून देता है, हेल्थ देता है। हेल्थ खुशी से आती है। मैटर ये नहीं करता कि आप क्या खाते हो, मैटर करता है आपको क्या खाया जा रहा है, ठीक है? वो कम मैटर, इट मैटर्स लेस दैट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट इज ईटिंग यू मैटर्स मोर। आगे स्टैंजा 2 देखते हैं। Therefore on every morrow are we raising a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the unhuman dearth of noble natures। आप देखो कि हर अगले दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हर अगले दिन हम लोग खुद को बांधते हैं इस धरती से, जबकि इस धरती पे पहले से कितना कुछ बुरा है। इनह्यूमन डर्थ मतलब इंसानियत की कमी कई बार है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां आप देखते हो कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। हम देखते हैं इंसान इतना बुरा भी हो सकता है, वो भी अच्छे लोगों में, जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, कई बार आप देखते हो कि बहुत बुरे निकलते हैं ना, मतलब शॉल ओढ़ के घी पीते हैं, साधु कहलाने वाले, है ना। ये वैसा ही कुछ है कि हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, जिनको खुद रास्ते भटकाएं, ऐसा कुछ सीन है कि आप देखते हो जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, कई बार वो धोखा दे देते हैं। जहाँ जैसे चाचा नुसरत फतेह अली खान ने कहा ना, सोचते थे तुम कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया, देखते देखते कुछ ऐसा होता है। आप देखते हो बहुत लोग महान हैं, लेकिन जब आप उनका हकीकत देखते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप देखते हो कि जो एज स्वीट एज शुगर बन रहे हैं, जो बहुत मीठे बन रहे हैं, मीठे इन द सेंस बहुत अच्छा नेचर उनका है, असल में आप देखते हो कि वो बहुत क्रूअल निकलते हैं, बहुत बुरे निकलते हैं, सेल्फिश निकलते हैं। या फिर आपको समझ में आता है कि हर कोई सेल्फिश है, इतना कुछ बुरा होता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली लालच आप देखते हो, करप्शन आप देखते हो, लेकिन उसके बाद भी हम इस दुनिया से कनेक्टेड है। हम इस दुनिया से जाना नहीं चाहते, हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं। हर अगले दिन हम इस दुनिया से और ज़्यादा बंधते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो अच्छा है। जैसे स्कूल जाने का मन नहीं होता, पर स्कूल में दोस्त हैं, मम्मी ने टिफ़िन पैक किया है टेस्टी टेस्टी, पंचायत करने को मिलेगा, पढ़ाई के बीच में थोड़े बहुत जोक हो जाएंगे, इसी बहाने चले जाते हैं। कुछ अच्छा मिल रहा होता है, इसलिए हम कुछ बुरे को झेल लेते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है। बहुत अच्छा कहा गया है ना, एक बैटमैन मूवी है, एक बैटमैन पार्ट 2, उसमें ये डायलॉग आता है ना, यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। तो हम सब में एक विलन होता है, या तो हम जल्दी मर जाते हैं या अपने अंदर उस बुराई को देख रहे होते हैं, एहसास कर रहे होते हैं। आगे और क्या है, और क्या बुरा है? ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ
all the unhealthy and overturned ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our डार्क स्पिरिट्स। कितने कई बार आप देखते हो ग्लूमी डेज है, मतलब ऐसे दिन आपके बीत रहे हैं जो बहुत बुरे हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, दुख ही दुख आपके जीवन में आता है ना, वो वैसा वाला कि वो मेरा जीवन क्या कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कटी पतंग है। आपके ऐसे दिन बीत रहे होते हैं, कुछ होते हैं आपके दिन बहुत अच्छे होते हैं, जब आप ऐसा जी रहे होते हो ना, जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, या आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो कभी आपको लगता है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कभी आपको लगता है मैं नीचे ही नीचे, ऊपर जा ही नहीं रहा मैं, फिर लगता है कि ऊपर चले ही जाएं। तो कभी आपको बहुत बुरा लगता है, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बुरा भी अगर आपको लग रहा है तो भी कुछ अच्छा है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, जिसकी वजह से आपको उम्मीद है जिंदा रहने की। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, आपने अगर कभी एक पोयम का नाम सुना हो, द रोड नॉट टेकन। हमारे पास हमेशा बहुत सारे रास्ते आते हैं, कुछ होते हैं गलत, कुछ होते हैं सही, वो हमें अभी नहीं पता, वो हमें 4-5 साल बाद पता चलता है कि वो रास्ता सही था कि रास्ता गलत था। तो हमारे लिए, हमारी सर्चिंग के लिए मतलब अवेलेबल तो है ना बुरे और अच्छे। जब हम बुरा चुनते हैं तो हम दुखी होते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, मकारी नहीं करना चाहिए था, क्लास बंक नहीं करना चाहिए था, ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए था, नोट्स परचेज कर लेता तो शायद इंग्लिश में अच्छे नंबर आते, नोट्स परचेज क्यों नहीं किए, या पढ़ाई क्यों नहीं की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। पर इस सब उदासी के बाद, इस सब गम के बाद भी जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, वो आपकी उदासी को दूर करता है। वो जो पाल यानी वो जो पर्दा है उदासी का, आपके दिल से उसको हटाता है। हमारे दिल में जो उदासी है उसको दूर क्या करता है? खुशी, प्रसन्नता, सौंदर्य, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे वो इमोशन का हो। ठीक है, कुछ इस तरह सुने उसने मेरे अफसाने वफा कि होठों पे हंसी आ गई रोते रोते, ऐसे कोई एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी। तो कुछ ऐसा है कि आप रो रहे हो लेकिन अचानक से आपको कुछ अच्छे लोग मिल गए, उन्होंने आपकी कहानी सुनी, तो वो आप हंसी आ जाती है, दुख में भी आपको हंसी आ जाती है। तो ग्लूमी डेज, जैसा कि कबीर भाई हमारे देखते हो डबल शॉट वाले रोड नॉट टेकन पे मीम मैंने देखा था ना, कई बार हम गलत रास्ता चुनते हो फिर हम खो जाते हैं। और नेचर रिपेयर्स एवरीथिंग, मैंने एक बार एक कोट भी लिखा था कि वॉट एवर इज इन विजन हर्ट्स, वॉट एवर इज बियॉन्ड हील्स। जो भी हमारे आसपास है वो दुख दे सकता है, जो हमसे परे है, ये कायनात, पहाड़ों के पीछे सूरज चांद, इसको हम क्या ही जानते हैं, किताबों में ही तो पढ़ते हैं। उसके आसपास रहो तो हील होते हो, आप अंदर से भर जाते हो, खुश हो जाते हो। दुनिया वाले तो आपको दुख दे सकते हैं, आपका काम आपको दुख कर सकता है, पढ़ाई दुखी कर सकती है, चांद सूरज ये सब तो आपको हील करते हैं ना जी। आगे क्या क्या है सौंदर्य में? सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season mid forest break। होता क्या है और क्या है सौंदर्य वाला? और आप देखते हो ये चांद, ये सूरज, ये मैं प्ले कर देता हूँ, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है ना, अब आप देख सकते हो ये चांद, ये सूरज, हरे भरे पेड़, सूखते हुए पेड़ जो छाया दे रहे हैं। छाया किसको दे रहे हैं? सिंपल शीप को। सिंपल शीप मतलब क्या है? एक तो है भेड़, और भेड़ का मतलब असल में हम भी हैं। कैसे हैं आगे मैं आपको बताऊंगा इमेज के द्वारा। तो आप देखते हो भेड़, भेड़ का चित्र याद रखो, चित्र के पीछे की कहानी मैं बताऊंगा आगे। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के फूल होते हैं प्यारे प्यारे। एक सीन इमेजिन करो, चांद रात के समय, दिन को सूरज, सुबह सनराइज, सूरज है, हर तरफ हरियाली है, हरे भरे पेड़, जंगल के बीच में गार्डन जैसी जगह जहाँ ज़्यादा पेड़ नहीं है, आप कैंपिंग कर सकते हो, आप पिकनिक बना सकते हो, दाल बाटी चूरमा बनाया जा सकता है, और पानी की नहर, ठीक है, साफ पानी बह रहा है, उसके पास में मस्त फूल ही फूल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सीन। पेड़ इस तरीके से आप देख रहे हो, चाहे पेड़ पुराने हो सूखते हुए, चाहे नए हो हरे भरे, सुंदरता तो सुंदरता है ना। कई बार आप देखोगे सूखे हुए पेड़ भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कभी आप सीन देखना। यहाँ सिंपल शीप का एक चित्र है। सिंपल शीप का चित्र क्या है? जीसस क्राइस्ट को अगर आपने देखा हो तो उनके आसपास आपको भीड़ मिलेगी। अगर आपने एक मूवी देखी हो रणबीर कपूर की अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें सीन आता है लास्ट में कि जीसस होते हैं, भेड़ होता है, वो कैटरीना से मिला देते हैं रणबीर को। ठीक है जी। तो सिंपल शीप का मतलब है आम आदमी, हम आम आदमी, हम सब आम ही तो हैं। भगवान के सामने क्या राजा क्या रंग, हम सब क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। हम सबको सुकून मिलता है इस कायनात में, क्योंकि हम सब सिंपल शीप हैं उस एक परमात्मा के लिए। कहने को हो हम हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, ईसाई क्रिश्चियन ही हो गया, यहूदी होंगे, पर हम सब एक ही तो हैं।
हमारे ऋग्वेद में लिखा है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य ईश्वर एक है, लोग उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। डैफोडिल, जैसा कि विंडोज़ अगर आपने कभी चलाया हो, खासकर विंडोज 7, तो उसका वॉलपेपर होता था ये, डैफोडिल के फूल होते हैं, वहाँ वो रहते हैं। ब्रेक कुछ इस तरीके का होता है, जंगल के बीच की जगह जहाँ पे आप आराम से पिकनिक मना सकते हो, बहुत ज़्यादा डेंसिटी पेड़ों की यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने ये देख सकते हो आप, कूलिंग कवर्ड का मतलब है ठंडक वाली जगह, जबकि बाकी जगह बहुत गर्मी है। जैसा आपने देखा पेड़ की छाँव, अगर आप कभी तापमान नापना, अगर बाहर है 49, पेड़ की छाँव के नीचे होगा 48 या 47 करीबन, क्योंकि पेड़ की जो छाँव होती है वो तापमान कम कर देती है। तो जंगल के बीच में जहाँ से पानी गुजर रहा है, हर तरफ पेड़ है, बीच में आप बैठे हो, घास के ऊपर हरी हरी घास है, हाय हाय मेरे तो जाने का ही मन होने लग गया। वहाँ आप देखोगे तापमान कम होगा, सुकून होगा। आगे और कैसी खूबसूरती होगी, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स and so too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। इसका मतलब क्या है, एक सीन इमेजिन करो, ये पीछे जैसा इमेज में दिख रहा है ना, गुलाब के फूल हैं, ठीक है, और उसमें आप देखते हो कुछ पिंक पिंक गुलाब के फूल हैं, कहीं कहीं थोड़े बहुत पीले फूल भी हैं। और ऐसा ही सौंदर्य किसका है, ऐसा ही सौंदर्य मौत की कहानी का। मौत की कहानी का सौंदर्य कैसे होता है, वही होता है आपका जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। जब भगत सिंह पैदा हुए थे तो किसको पता था कि ये शहीद आजम बनेंगे, लेकिन 23 साल की उम्र में जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह रंग दे बसंती चोला गाते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए, देश की आज़ादी की बात करते हुए फांसी के फंदे को चूम लेते हैं 23 मार्च 1931 को, उस दिन भारत के इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता है शहीद आज़म भगत सिंह के रूप में, मरने की वजह से। जब शेरशाह पैदा हुआ तो किसको पता था कि ये लड़का कैप्टन विक्रम बत्रा बनेगा, लेकिन जब कारगिल की लड़ाई में हाथ में बंदूक लिए वो सीने पे गोली खाता है, बताता है इस दुनिया को कि भारत वाले हम वो है ना, जो सर कटना जानता है वो झुक ही नहीं सकता, ऐसी कोई लाइन है ना, वो सर झुक ही नहीं सकता जो कट जाना जानता है। दुनिया को बताता है कि हम वो हैं। गोरा बादल जब पेट से आंतें निकल आती हैं और गोरा तलवार लेकर लड़ रहा होता है, बादल या गोरा में से एक, और गर्दन कट जाती है फिर भी गोरा बादल में से एक लड़ रहा होता है, वो ग्रैनुअर है, वो ग्लोरी है मौत की। मौत में भी तो ग्लोरी है, ये क्या मरना कि वो हार्ट अटैक से मर गए जी, या शुगर से मर गए, डायबिटीज़ से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए। मौत की कहानी होती है, गोली खाई थी देश के लिए, वतन के लिए। तो ये भी आपको उत्साहित करती है, ठीक है जी। हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं, महान लोग जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो महान थे, उनका जीवन चरित्र बन चुका है उनकी मौत के बाद। महाराणा प्रताप आप देखते हो, छत्रपति महाराज शिवाजी, महाराज छत्रसाल, इन सब की बात कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे बापू ने भी गोली खाई थी इस देश की अहिंसा को जिंदा रखने के लिए, और आज भी अहिंसा के प्रतीक बापू आपको मिलते हैं। आगे तो आप देखते हो वो सारी कहानी जो मैंने इतनी सारी आपको बताई, वो सब कैसी हैं, वो एक अमृतत्व की तरह है, जो आसमान से गिरता हुआ अमृत है हम सब के अंदर, हम सबको वो खुशी दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ये कहानियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, ऐसे ही एक मैथोलॉजिकली बात करते हैं हम कि आसमान से अमृत गिर रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ अमृत कलश की बात होती है, तो अंग्रेज़ों में बात होती है कि भाई, इसकी इमेज भी मैंने लगाई होगी ऑफ कोर्स, ये मैंने देखा, बाहुबली, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल दिया, मगधीरा का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ये कुछ इस तरीके से इमेज आप देखते हो, आपकी किताब से मैंने लिया हुआ है ये, कि जैसे हमारे यहाँ आपको पता है अमृत कलश की कहानी आती है कि हमारे यहाँ देवासुर संग्राम हुआ था, अमृत के लिए लड़ाई हुई थी, फिर अमृत की 3 बूंदें गिरी थी इलाहाबाद, हरिद्वार और बनारस मेरे ख्याल से, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। फिर वो जो बर्तन है वो गिरा था पुष्कर में, इसीलिए पुष्कर में आप देखते हो कि लोग स्नान करने जाते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर आपको मिलता है। वैसे यहाँ कहानी है कि आसमान से अमृत गिर रहा होगा, ठीक है जी। तो ये जो अमृत गिर रहा है किस तरीके से गिर रहा है, जैसे कहानियाँ अनलिमिटेड आती है वैसे ये अमृत भी अनलिमिटेड। अब बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की। बस मैं एक चीज़ चेक करना चाहूँगा, बैटरी बराबर है, हाँ जी बराबर है, कंटिन्यू, ठीक है जी। फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच पहले स्टैंजा में आपके सामने क्या है, राइम स्कीम मतलब क्या होती है, लाइन जहाँ खत्म हो रही है उसकी एंडिंग मैच करती है कि नहीं करती है। अगर 2 लाइन की एंडिंग मैच करेगी उसको हम बोलेंगे ए। जो भी कपलेट होते हैं, दोहे हिंदी में होते हैं,
उनकी एंडिंग हमेशा मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मैच कर गई सून और चून। ए चंदा मामा दूर के पोए पकाए भूर के, ए आप खाए प्याली में, ऐसे ही कुछ था ना, और बेटे को भी दे मुन्ना को भी दे प्याली में, कुछ तो ऐसा था, लेकिन ये मैच करता था। तो ए बी बी, ठीक है, ए बी बी। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टैंजा है इनमें राइमिंग है कैसी, हीरोइक कपलेट वाली, यानी हर दो लाइन अपने आप में कपलेट है। ए बी बी, सी सी, डी डी, ई एफ एफ, जी जी, सारे गामा पा जैसा लग रहा है। इस तरीके से ये चलता है। बहुत शानदार कला है, जॉन कीट्स है भाई साहब। एंजम्मेंट का मतलब होता है जो लाइन, इसलिए मैंने ये लाइन स्टैंड आपके लिए ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, दिखाया है आपको। ये स्क्रीनशॉट मेरे नोट्स में से ही है, जो शानदार नोट्स आप परचेज कर सकते हैं उनमें से ये। इनमें अगर आप देखोगे तो ये कोई कॉमा फुल स्टॉप कोई नहीं है, ये एंजम्मेंट है, बिना कॉमा फुल स्टॉप के जब हम अपनी बात को कह रहे होते हैं। एलिट्रेशन जब आप देखते हो, लगातार दो शब्दों की शुरुआत सेम होती है, जैसा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चा, मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ। या खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, या पके पेड़ पे पका पपीता, या पके पपीते पे पका पेड़, ऐसा कुछ प बार बार आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखते हो स्लीप और स्वीट, एस बार बार आ रहा है। मेटाफोर का मतलब होता है रूपक, जहाँ पे आप कुछ कह रहे हो जो कि असल में एक सिंबल है। जैसे यहाँ पे जब हम कहते हैं छाँव, तो छाँव का मतलब है एक शांत जगह, और शांत जगह का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा अनुभव, जैसे एक शांत जगह आपको शांति देती है, कोई भी ऐसा अनुभव जब आपका दिल कहे ऑल इज वेल, जब आपका दिल कहे कि ये वक्त गुजरना, ये वक्त बस चलता रहे, ठीक है, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, ये वाली फीलिंग जब आपको आती है, वो होता है बावर क्वाइट। जरूरी नहीं कि असली में छाँव हो, ठीक है, मतलब हो सकता है कि अगर आपको कुछ लोगों के साथ मज़ा आ रहा है, आपके दोस्त या और कोई लोग, आप धूप में खड़े हो, लेकिन उस धूप में पसीना निकल रहा होता है, दोनों बैठ के पसीना पोंछ रहे हो, पानी पी के बोतल खाली हो चुकी है, लेकिन मज़ा इतना आ रहा है कि बाय गॉड ठीक है, ये तो धूप में भी तैयार है, ठीक है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको तैरना सिखा रहा है, तो आप बोलते हो तुम तैरना क्या, तुम डूबना सिखाओ तो हम डूबना सीख लें, वहाँ इंटरेस्ट है। तो जहाँ आपको मज़ा आ रहा है वो आपका बावर क्वाइट है, ठीक है, वो शांत जगह है। हालांकि क्वाइट बावर होना चाहिए था, बावर क्वाइट नहीं होना चाहिए था। ये इन्वर्जन है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इन्वर्जन है जब आप ग्रामर से छिड़कानी करते हो। जैसे आई डू नॉट की जगह डू आई या डू यू लगाते हैं, वो इन्वर्जन होता है, ठीक है। वैसे ही एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह नाउन प्लस एडजेक्टिव जब आप लगाते हो, वो इन्वर्जन होता है। एजोनेंस में आप देखते हो वावल साउंड बार बार आ रहा है, जैसे लवलीनेस, इंक्रीज, इसमें आई का साउंड बार बार आ रहा है। मेरे नोट्स में इसमें बोल्ड लेटर में लिख दूंगा मैं, तो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, वो आई बोल्ड होगा, ओ बोल्ड होगा। एपिग्राम में आप देखते हो कि एक स्टेटमेंट है जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब पूरी पोयम में जो एक लाइन है ना, वो एक लाइन उसका पूरा का पूरा केंद्रीय भाव अपने आप में रखती है। जैसे एक गजल मैंने बताई आपको, सोचते थे वो कितने मासूम थे, तो पूरी गजल 19 मिनट की है, लेकिन एक लाइन काफ़ी है सेंस देने के लिए। या बेख्याली वाला गाना, उसमें बेख्याली वाली जो लाइन है, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, वो पूरा सेंट्रल आइडिया देने को काफ़ी है। हीरोइक कपलेट या आयम्बिक पेंटामीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखोगे कि हर दो लाइन की राइमिंग जम रही होगी और हर दो लाइन का अपना एक मीनिंग होगा, उसको आप कोड की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, ऐसा एक अलग आप यूज़ कर सकते हो कपलेट को। इसके अलावा इसमें क्या होगा, एक चीज़ होती है सिलेबल। एक शब्द में जितने वावल होते हैं ना, उतने उसमें सिलेबल होते हैं। जैसे शैल, जब हमने बोला श एल, जितने वावल साउंड उतने सिलेबल, जितनी बार आपकी जुबान जीभ ऊपर नीचे जाएगी उतने सिलेबल होंगे। श एल एक सिलेबल, आए दो सिलेबल, कम पेयर, कम एक, पेयर में दूसरा सिलेबल है, दी एक है, तो दो सिलेबल, ऐसे करके 10 सिलेबल होंगे। 5 होंगे आपके स्ट्रेस्ड और 5 होंगे अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस, इस पे मेरी वीडियो भी है वर्ड स्ट्रेस पे। स्ट्रेस का मतलब होगा शब्द को जोर से बोलोगे, अनस्ट्रेस का मतलब शब्द को धीरे बोलोगे। जैसे ट्रै सैमे में, ट्रै थोड़ा जोर से बोला, सैमे में धीरे बोला, ट्रेस में, ठीक है। रिकॉर्ड में रिकॉर्ड, री धीरे बोला, कॉर्ड जोर से बोला, जबकि रैकर्ड में रै जोर से बोला, कर्ड धीरे बोला। ये उतना ज़रा डीप में मत जाना, बस नहीं समझ में आया याद कर लेना, मैं तो समझा रहा हूँ आपको अपनी तरफ से पूरा बैकआउट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें टाटम जैसी आवाज़ आती है, जैसे शैल
Shall I compare thee to a summer's day? कुछ शब्द आप देखोगे धीरे हैं फिर जोर से, धीरे फिर जोर से, धीरे फिर जोर से। जो टाता है वो स्लो है, जैसे shall I, shall धीरे, I जोर से। Shall I compare thee to a summer's day? तो देखा आपने, shall धीरे बोला मैंने, I जोर से बोला। Shall I compare thee to a summer's day? धीरे तेज, धीरे तेज, टप 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 टप। इसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। कोई बात नहीं है, पेपर में खाली MCQ बन के आएगा, उतना डीप नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। एनाफोरा, एनाफोरा में आप देखते हो कि जो दोनों लाइन है उन दोनों की शुरुआत जो है वो सेम है। जैसे बहुत फेवरेट एक मेरी पोयम है कुमार विश्वास जी की, उसकी लाइन कुछ इस तरह है कि हम हैं देसी हाँ मगर हर देश पे छाए हैं हम। फिर वो उसमें ऐसे आती है लाइन की, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिसके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। ठीक है, हम बार बार आ रहा है, हम वही, हम वही, ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। जैसा यहाँ पर आप ऑफ देखते हो, रेपिटेशन जहाँ पे शब्द बार बार आता है, जैसे बार बार देखो, हजार बार देखो, यहाँ पे शब्द बार बार आ रहा है, ये रेपिटेशन है। यहाँ पे आप देखते हो ऑफ बार बार आया, एक ही लाइन में ऑफ बार बार आया, रेपिटेशन। दो लाइनों की शुरुआत में ऑफ आया या कोई भी शब्द आया, एनाफोरा। याद रखना भाई, देख रहे हो ना विनोद। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स में आप देखते हो बी, डी, एन, ये रिपीट हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में बार बार आ रहे हो, बीच में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। अगर सिर्फ बीच में आएंगे तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोल बोल छोटू, एलिट्रेशन। कहीं बीच में आया, कहीं लास्ट में आया, ठीक है, कहीं सेंटर में आया, तब आप कहते हो कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में बोले तो व्यंजन प्रधान अनुप्रास अलंकार। अलंकार पे डिजिटल बोर्ड पे मेरी एक वीडियो है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। स्वाहा। आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन अगर आप देखो तो एलिट्रेशन में नोबल नेचर्स शुरुआत एन से हो रही है, सम शेप एस से हो रही है, एजोनेंस वी और रीडिंग में ई आ रहा है। मेटाफोर देखते हैं। फ्लावरी बैंड जब हमने कहा था तो एक्चुअल में हमारा मतलब क्या था, फूलों की माला नहीं था। फूलों की माला का मतलब क्या था कि जैसे एक धागे में पिरोते हैं हम फूल, वैसे ही जीवन में जो हमारा समय बीत रहा है, इस समय में कुछ अच्छी यादें भी हैं। वो अच्छी यादें फूलों की तरह है। जैसे फूलों से आप किसी चीज़ को बांधते हो, वैसे ही अच्छी यादों से हम खुद को बांधते हैं इस जीवन से, और जीवन से प्रेम हमारा बना रहता है। आगे इमेजरी। इमेजरी का मतलब शब्द बोले जाएं और आपके दिमाग में इमेज बने। जैसा जब कोई बोले कि हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, तो एक इमेज बन रही है दिमाग में, ठीक है। या तुम्हारे शहर का मौसम सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे, तो सनसेट का सीन बन रहा है, सुहाना सा मौसम बन रहा है। वैसे जब हम कहते हैं आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फूलों की माला वाला इमेज आपके दिमाग में आना चाहिए। इन्वर्जन कैसे, आर वी रीडिंग, सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा नहीं रहे कभी, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो भी इन्वर्जन होगा। वैसे मैं सारा दिन ग्रामर पढ़ाता हूँ तो याद हो ही जाता है इतना ज़्यादा। ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी विशेषण विपर्य, या फिर इसको हाइपरलैज भी बोलते हैं। इसमें आप देखते हो कहाँ किसी और के लिए है, कहाँ किसी और के लिए है, पर जो शब्द है वो किसी और के साथ लिखा है। जैसे कहीं पे नज़र है, कहीं पे निशाना। जैसे उस्ताद सुजात खान साहब की एक गज़ल है, उस गज़ल की लाइन कुछ इस प्रकार है कि कहाँ जाके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मैं गाता तो मैं उस्ताद साहब नहीं होता, ठीक है, हाँ माफ़ करना उस्ताद साहब। तो हुआ क्या, हम कह रहे हैं कहाँ जाके रुकने थे रास्ते पर, रास्ते कैसे रुकेंगे, हम रुकेंगे, ठीक है। ऐसे हमने कहा कि राहगीर थके हुए रास्ते पे जा रहा था, थका हुआ राहगीर रास्ते पे जा रहा था, हम कह रहे हैं रास्ता थका हुआ है। हम कह रहे हैं सो गया ये जहां, सो गया आसमां, लोग सो रहे हैं, न जहां सोता है ना आसमान सोता है, लोग सोते हैं लोग जागते हैं। करामे वो कहानी अगर आपने पढ़ी हो ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, वहाँ पे लोग क्या करते थे, लोग दिन को सोते थे रात को जागते थे। तो लोगों के ऊपर है भाई, शहर तो ना सोता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप कहते हो नेचर्स, हमने कहा नॉबल नेचर्स, नेचर कभी नॉबल नहीं होते। लालच, भूख, मोह सब अपने आप में है,
कोई अच्छा कुछ बुरा नहीं होता, इंसान अच्छे बुरे होते हैं। लालच अच्छा भी होता है, लालच बुरा भी होता है। इंसान अच्छे बुरे होते हैं। नोबल नेचर्स असल में इंसानों के लिए कहा गया है। द डेज ग्लूमी डेज, अबे डेज थोड़ा ना ग्लूमी होते हैं। आप उदास हो, दिन तो वही है। आप उदास हो, अगर हो सकता है कि आपका ज़बरदस्ती गलती से बैलेंस कट गया, या आप किसी को पैसे दे रहे थे 500 रुपये और वो किसी और को ट्रांसफ़र हो गए, आप दुखी हो जाओगे। किसी और ने सेम चीज़ की और किसी के 5,000 रुपये आपके पास आ गए, आप खुश हो जाओगे। होता है नहीं होता? टेस्ट में कुटाई लगी, दुखी हो जाओगे। अच्छे नंबर आ गए, खुश हो जाओगे। दिन थोड़ा ना उदास है, आप उदास हो रहे हो, फिर आप कह रहे हो दिन उदास है, ग्लूमी डेज। यार आज मेरा दिन खराब गया। दिन क्यों खराब गया भाई? तुम्हारा मूड खराब रहा, तुम खराब रहे, दिन था, वो ना खराब होगा ना अच्छे होगे, आप खराब और अच्छे होगे। ऐसे ही वेज अनहेल्दी और ओवर डार्कन नहीं होते। कोई रास्ता बुरा नहीं होता, आपके हिसाब से आप उसको बुरा और अच्छा कहते हो, आपका एटीट्यूड बुरा या अच्छा होता है। जैसे जिस दिन अमिताभ बच्चन को बोला गया होगा कि आप रेडियो में काम नहीं कर सकते, उस दिन उनको लगा होगा कि गलत है। सोचो अगर वो रेडियो में काम कर रहे होते तो भारत को बिग बी थोड़ा ना मिलते, या कुमार विश्वास अगर एक सक्सेसफुल प्रोफेसर बन जाते तो हमें कुमार विश्वास थोड़ा ना मिलते, या मोदी जी कोई छोटे मोटे काम में लग जाते, एक चाय वाला बहुत बड़ा बन जाते तो हमें प्रधानमंत्री थोड़ा ना मिलता इतना शानदार। मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अल्लाह कांग्रेस वाले यहाँ पे अनलाइक करना शुरू कर दें। हमारी वीडियोस पे 100% लाइक रेशो है, बहुत रेयर किसी ने अगर डिसलाइक किया होगा तो किया होगा। मैं बीजेपी कांग्रेस वाला नहीं हूँ। आगे कॉन्सोनेंट्स, जहाँ पे आप देखते हो कि ये कॉन्सोनेंट साउंड आपको मैच करता हुआ मिलता है, जैसा कि यहाँ आपको मिल रहा है। एजोनेंस भी आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। एलिट्रेशन में आपको बता चुका हूँ। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस का मतलब है जहाँ पर दो शब्द साथ में आ रहे हो और दोनों का मीनिंग उल्टा हो। जैसे आई एम सीरियसली जोकिंग, सीरियसली जोकिंग, सीरियसली जोकिंग कैसे हो सकता है? मैं कहूँ पानी गर्म है कि ठंडा है, आप कह रहे हो दिस इज हॉट कोल्ड, दिस इज कोल्ड वार्म, वार्म कोल्ड, पॉसिबल नहीं। बॉटल नई है कि पुरानी है? दिस इज जस्ट न्यूली ओल्ड, ये कह सकते हैं। न्यूली ओल्ड कैसे होगा? नई है या पुरानी, एक चीज़ बोलो ना। तो वैसा यहाँ पे ओल्ड एंड यंग हमने साथ में लगाया, ये थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। साथ में हमने लगाया, मीनिंग निकाल सकते हो, पर फिर भी जब साथ में आप रखते हो दो विपरीत शब्दों को, तो इसे हम कहते हैं एंटीथीसिस। पैराडॉक्स वगैरह ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सिंबल, जब आप कुछ शब्द कहते हो उनका मीनिंग कुछ और निकलता है। जब आप सिंपल शीप कहते हो तो सिंपल शीप का असली में मतलब है जीसस के पास वाली भेड़ें, और उसका सेंस क्या निकलता है कि जिस तरीके से जीसस के पास जो भेड़ है उनको सुकून मिलता है जीसस की कृपा से, उनके सानिध्य में, वैसा ही हर अमीर गरीब, हर आदमी को, मेरे जैसे आम आदमी को, आपके जैसे वीआईपी को, सबको बराबर बराबर आनंद मिलता है प्रकृति में, सौंदर्य में। इमेजरी, जब हम कहते हैं ट्रीज ओल्ड एंड यंग तो इमेज बनती है झाड़ियों की। जब हम कहते हैं ग्रीन वर्ल्ड तो हरी घास की इमेज बनती है। जब हम कहते हैं क्लियर रिल्स तो सफ़ेद सफ़ेद पानी, सफ़ेद नहीं सॉरी साफ साफ पानी गुजर रहा होगा, आए हाय कल कल करता हुआ पानी। गंगा माँ याद आ जाती है ना ये सब सोच के, तो गंगा का किनारा, आए हाय ये गंगा का किनारा है, वैसा वाला सीन बनता है। जब आप कहते हो शांत जगह तो जंगल के बीच में, आए हाय पिकनिक वाली जगह, वहाँ जाओ दाल बाटी चूरमा बनाओ, क्या सीन होता है ना। मुझे जाना ही पड़ेगा, आप चैप्टर के रिकॉर्ड करके संडे को मैं काम करता हूँ, होके ही आता हूँ मैं आपके लिए। एजोनेंस, एजोनेंस में आप देखते हो यू आ रहा है, ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, मुझसे ही कुछ गलत हुआ है। अनटायस नहीं, कुछ और वर्ड था। ओ आता है डूम्स में, अच्छा ये अनटू था, अनटू प्लस अस, सॉरी अनटू प्लस अस में आप देखते हो यू, ये नोट्स में नहीं है, इसमें गलती से हो गया, नोट्स में तो शानदार है। अनटू प्लस अस में आप यू देख रहे हो, इमॉर्टल ड्रिंक में आई देख रहे हो, डूम्स और ऑफ में आप देखते हो ओ आ रहा है बार बार, ये है एजोनेंस। कॉन्सोनेंस में आप देखते हो आर आर बार बार आ रहा है, कहीं आर बीच में आया, कहीं मिडिल में आया, कहीं स्टार्टिंग में आया, बीच में मिडिल में एक ही होता है वैसे। रिच आर स्टार्टिंग में आया, स्प्रिंकलिंग में बीच में आया, फेयर में लास्ट में आया, रोज में स्टार्टिंग में आया। कॉन्सोनेंस सबके स्टार्टिंग में आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एलिट्रेशन होगा वैसे। मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब प्रतीक। जब हम कहते हैं मॉडल ड्रिंक, असल में हम बात कर रहे हैं कि आसपास जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो कहाँ खत्म होंगी, खूबसूरती आती रहेगी। दिल कभी भरता है क्या? दिल कभी नहीं भरता। ऑक्सीमोरॉन मतलब दो शब्द जो आपस में कॉन्ट्रास्ट करते हो, एकदम चिपके हुए हो। माइटी डैड, जो माइटी है वो डैड कैसे है? मरने के बाद कोई माइटी थोड़ा ना होता है। और इमेजरी, गुलाब के फूलों की तस्वीर। जब हम कहते हैं स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, खिलते हुए गुलाब के फूल, इमेज है। ग्रैनुअर ऑफ डूम्स जब हम कहते हैं तो एक इमेज आती है, वो लोग जिनकी कब्र होगी, जो मर चुके होंगे अब। जब हम कहते हैं आसमान से बरसता हुआ अमृत, उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में आती है, जैसा कि
अभी फ़िलहाल ये इमेज आपके दिमाग में मुझे जितनी उम्मीद है आ चुकी होगी। अगर आ चुकी है जनाब बताइएगा। मैं थोड़ा सा आपके सामने ही कंप्यूटर पे कर रहा था काम, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाए, बैटरी डंब हो जाए। लेकिन अब रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, नोट्स चाहो तो परचेज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।